आज बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम पहुंची है रोहतक जिले के भगवतीपुर गांव में। और रोहतक जिले के भगवतीपुर गांव में गांव के सरपंच के सहयोग से जगत सिंह आर्या जी, डॉक्टर विवेकानंद शास्त्री जी, डॉक्टर किरणमयी जी, यहाँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भगवतीपुर की प्रिंसिपल महोदया पुष्पा शर्मा जी और सभी ग्रामीणों के सहयोग से आज भगवतीपुर में पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। और ये पौधारोपण करते हुए किरणमयी जी जो एडिशनल डायरेक्टर हैं सेकेंडरी एजुकेशन में, और आज यहाँ स्पेशल पौधारोपण करने पहुँचे हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ बेबाक तीखे बोल चैनल के माध्यम से। यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भगवतीपुर में। और बेबाक तीखे बोल चैनल के माध्यम से आपको सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं रोहतक जिले के भगवतीपुर गांव से। पौधारोपण करने के बाद पानी देते हुए और स्कूल को काफ़ी हरा भरा और सुंदर बनाने की जो शुरुआत गांव के सरपंच और स्कूल की प्रिंसिपल महोदया पुष्पा शर्मा जी ने ठानी है। मनदीप ढुल ये गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो भी इस कार्य में पूरा सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर विवेकानंद शास्त्री जी घरावठी में पौधारोपण करने के बाद अब भगवतीपुर को हरा भरा करने की ठानी है और यहाँ के स्कूल को सुंदर और हरा भरा बना रहे हैं। ये देखो ये किस तरह से पौधे लगाए जा चुके हैं और ये लगाने का सारा जो कार्यक्रम चल रहा है मैं आपको बेबाक तीखे बोल चैनल के माध्यम से सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखो आज भी कितने पौधे लगाए जाने हैं। ये पौधे लगाए जाने की पूरी तैयारी पूरी की जा चुकी है और आज भी 100 से ज़्यादा पौधे यहाँ पर भगवतीपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भगवतीपुर का ये स्कूल, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं। ये पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है रोहतक जिले के भगवतीपुर गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में। और यहाँ पर डॉक्टर विवेकानंद शास्त्री जी जो कि यहाँ प्राचार्य हैं, पुष्पा शर्मा जी, उन और गांव के सरपंच प्रतिनिधि अमनदीप ढुल के सहयोग से गांव के अंदर जो स्कूल के प्रांगण को हरा भरा और सुंदर स्वच्छ बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में यहाँ पर पहुँचे हैं सेकेंडरी एजुकेशन की एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर किरणमयी जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। इन्होंने आज यहाँ आकर पौधारोपण किया। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। बेबाक तीखे बोल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मैम। आप इतने बड़े पद पर कार्यरत हैं और आप स्कूलों के ग्राउंड लेवल के कार्यक्रम में भी शरीक हो रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है। आप एडिशनल डायरेक्टर होते हुए यहाँ पर पौधारोपण करने पहुँचे, आपके मन में ऐसी प्रेरणा कैसे? मैं 2006 से 2010 तक जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक रही हूँ। यहाँ से मुझे विशेष लगाव है और विभाग ने आज ही परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम जो चल रहा है उसके उपलक्ष्य में मुझे रोहतक ज़िले में स्कूल विज़िट करने का अवसर मिला। उसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भगवतीपुर रोहतक के स्कूल में यहाँ की प्राचार्य मैडम पुष्पा जी
एवं डॉक्टर विवेकानंद शास्त्री जी, सभी हमारे शिक्षकगण, सरपंच और जगत सिंह जी, बेबाक हरियाणा से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपके तीखे बोल के माध्यम से मैं अपने विभाग में लगभग 31 वर्ष से कार्य कर रही हूँ, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। लगभग 10 वर्ष मैंने प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। मैं गुरुकुल नरेला की स्नातिका हूँ। वहाँ से मैंने आचार्य शास्त्री करके उसके बाद MA PhD गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से की और 1989 से हमारे शिक्षा विभाग में मैं प्राचार्य के रूप में 2004 तक रही और 2004 से क्लास 1 के रूप में डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर के रूप में और डायरेक्टर SCRT के रूप में कार्य करते हुए यहाँ 2016 से मैं विभाग में वरिष्ठता के आधार पर प्रथम नंबर पर हूँ। और मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि हमारे शिक्षा विभाग के जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वृक्षारोपण का है, चाहे बच्चों की स्किल को डेवलप करने का है, सभी कार्यों में हमने मिलकर के विभाग की उन्नति के लिए पूरा प्रयास किया है। मैं ये डंके की चोट पर कहती हूँ कि 31 वर्ष की सेवा में मैंने पूर्ण तन मन धन से जहाँ भी कार्य किया, पूर्ण समर्पित भाव से किया। कभी किसी को कोई कष्ट ना हो हमारे विभाग की तरफ से, उनके कार्य निर्बाध रूप से चलते रहें, इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत रहती हूँ। उसमें चाहे विभाग का कोई भी व्यक्ति आता है तो वहाँ निदेशालय में कहते हैं कि हमें ये लगता है कि हमारा कोई प्रतिनिधि के रूप में यहाँ कार्यरत है, और वो बड़े खुले हृदय से, उदार हृदय से वहाँ आके बैठते हैं और अपने कार्यों का निपटान करवाते हैं। हमारे शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह जी और हमारे शिक्षा विभाग के निदेशक जय गणेशन जी, जो अभी कुछ माह पूर्व ही उन्होंने ज्वाइन किया है, किंतु लगातार विभाग की प्रगति के लिए सभी को उत्साहित करते रहते हैं और उत्कृष्ट कार्यों के लिए हमेशा योगदान देते हैं। तो इसी कड़ी में इस विद्यालय में मेरा आना हुआ, तो मैं आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने इस चैनल के माध्यम से मुझे सुना और इस विद्यालय में विशेष रूप से डॉक्टर पुष्पा शर्मा जी का, जो इन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया, और विवेकानंद शास्त्री जी, जो काफ़ी समय से अपने घरावठी स्कूल में भी और अब भगवतीपुर में भी पूर्ण मनोयोग से विद्यालय का निर्माण कार्य करने में और सब प्रकार की उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मैम, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, जो मेरा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। आप शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, आप अच्छे और बारीकी से इस चीज़ को समझते हैं। आप एक बात बताएं कि पहले सभी बच्चे मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे और वो इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचते थे। आज शिक्षा का स्तर इतना कैसे गिर गया कि गवर्नमेंट स्कूल में जो अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन करवाना प्राथमिकता में नहीं रखते हैं, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। इतने अच्छे अंक लेकर भी वो बच्चे कामयाबी के उन स्तरों तक नहीं पहुंच पाते हैं जिस प्रकार आप जैसे लोग इतने ऊंचे पदों पर पहुंचे, कामयाबी के स्तर पर पहुंचे। कहाँ कमी है हमारे शिक्षा प्रणाली में? मैं अब ये कह सकती हूँ, जिस भी विद्यालय में जाती हूँ वहाँ पहले जैसा स्वरूप नहीं रहा। अब इस वर्ष 60,000 विद्यार्थी हमारे सरकारी विद्यालयों में बढ़े हैं। उनका तौर तरीका चाहे प्रार्थना सभा का है, चाहे विद्यालय में साफ़ सफाई का है, चाहे भवन निर्माण का है, चाहे स्किल डेवलपमेंट का है, नैतिक मूल्यों के लिए भी हमारा विभाग प्रयासरत है। मैं SCRT में जब डायरेक्टर थी तो उस समय भी नैतिक शिक्षा के लिए कक्षा 6 से 12 की किताबें लिखी गई थी। और वैसे भी हमारी शिक्षा तो है ही जीवन का निर्माण करने वाली, वास्तव में वही शिक्षा है। संस्कार
तभी बच्चे में आते हैं जब माता पिता गुरु तीनों संस्कारी हों। तो प्रत्येक व्यक्ति का तो हम नहीं कह सकते कि वो उच्च स्तर तक जा पाता है, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं जो काफ़ी प्रयास करने के बाद बहुतों के नहीं सुधरते। मेरी शिक्षा गुरुकुलीय है, इसलिए हमें पता है कि गुरुकुल में रह कर के भी कुछ बच्चों के संस्कार इतने परिपक्व थे वो नहीं सुधर पाते। फिर भी सुधार के लिए गुरु जो है वो एक कहते हैं कुम्हार की तरह होता है और उसको कच्चे घड़े को असली स्वरूप देना होता है। तो इस कड़ी में हमारा शिक्षा विभाग काफ़ी प्रयास कर रहा है। अब जैसे अब कोरोना काल में ही था, कोरोना काल में ई लर्निंग के माध्यम से कम 4-5 ग्रुप हैं जो सक्षम सहयोगी डिस्ट्रिक्ट लीडर के, ब्लॉक लीडर के और सक्षम सेल जो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के उसमें डॉक्टर राकेश गुप्ता जी उसका नेतृत्व करते हैं। तो जितने भी सक्षम सहयोगी हैं उनके सहयोग से प्रतिदिन हमारे जो शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं और सभी शिक्षकगण हैं अपने अपने वीडियो बना के डालते हैं। किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली कि ऑनलाइन कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, फिर भी हमारा शिक्षा विभाग इतने प्रयास कर रहा है। रोज़ाना इतने वीडियो देखती हूँ मैं टीचर्स के द्वारा जो बनाए गए हैं और डाले गए हैं, और बच्चे भी अपना होमवर्क कर रहे हैं, टीचर्स भी उनका होमवर्क ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। तो इस कठिन परिस्थिति में भी हमारे अध्यापक इतने मनोयोग से लगे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा शिक्षा विभाग प्रगति ना कर सके। फिर भी कहीं कमी रह जाती है, हर व्यक्ति में कुछ कमी होती है, तो हम प्रयास करेंगे कि कहीं कोई कमी न रहने पाए। हम पूर्ण मानव का निर्माण करें, ये एक गुरु का लक्ष्य होना चाहिए। केवल विद्या पढ़ाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, एक आदर्श मानव बनाना शिक्षा का लक्ष्य है और उसको हम ज़रूर प्राप्त करेंगे, ऐसा मैं विभाग की तरफ से आश्वासन देती हूँ। चलो, बहुत सुंदर। अभी यहाँ हम बात कर रहे थे सेकेंडरी एजुकेशन में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत डॉक्टर किरणमयी जी से। इन्होंने भी बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।